नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखें मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स का प्रकार और मैट्रिक्स का जोड़ घटाव गुणा देखें। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का परिवर्त। तो चलिए देखते हैं। किसी आव्यूह के पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदलने पर बना आव्यूह ट्रांसपोज कहलाता है। ट्रांसपोज कहलाता है। अब यहाँ पर आया क्या, पंक्ति तथा स्तंभ। तो पंक्ति बोलते हैं पड़ी हुई लाइन को, पड़ी हुई लाइन को, और स्तंभ बोलते हैं खड़ी लाइन को। स्तंभ किसको बोलते हैं? खड़ी लाइन को। अब इसी को आपस में चेंज कर दो, स्तंभ को पंक्ति में लिख दो और पंक्ति को स्तंभ में लिख दो। तो इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब चलते हैं इसे। अब यहाँ लिखा हुआ इसे ए टी या ए डैश द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, इसे ए टी या ए डैश द्वारा सूचित करते हैं। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ए बराबर 1 2 3 2 0 5। इसमें देखिए तो दो रो है, 1 2, तो 2 और कॉलम 3 है, 1 2 3, तो 3 है। इसी को ट्रांसपोज करते तो ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। अब इसमें देखिए तो दो रो है, तो पहला रो को पहला कॉलम बना दो, पहला रो को पहला कॉलम, तो 1 2 3। दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना दो, तो 2 0 5। अब देखिए तो आपस में चेंज हो गया। यहाँ पर देखिए तो इधर कै रो हो गया? 3 रो हो गया, 2 कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया। देखिए तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर देखिए तो आपस में क्या हो गया? चेंज हो गया कि नहीं हो गया, है ना। दूसरा एग्जांपल है बी बराबर, तो बी ट्रांसपोज करते हैं, बी ट्रांसपोज। तो इसका दो रो है, तो जो पहला रो है उसको पहला कॉलम, तो 4 और 6। दूसरा रो है 2 और 3, तो दूसरा कॉलम 2 3 हो जाएगा। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है सी डैश, यानी कि सी ट्रांसपोज करना है। तो पहला रो क्या है? 2 - 1 6। इसको कॉलम बदलते हैं, 2 - 1 और 6। और इसका देखिए दूसरा रो, तो दूसरा कॉलम बनेगा 1 3 8। तीसरा रो, तीसरा कॉलम बनेगा 7 5 6। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या जी? ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और इसके कुछ फैक्ट है, चलिए उसको देखते हैं। चलिए पहला फैक्ट समझते हैं। पहला फैक्ट क्या है? लिखा है कि पहला फैक्ट में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए आएगा। चलो देख लेते हैं कि सही में है या नहीं। तो देखते हैं पहले ए ट्रांसपोज करते हैं, ए का ट्रांसपोज करते हैं। तो ए ट्रांसपोज का क्या होगा? जो पहला रो पहला कॉलम बनेगा, तो 2 और 3, 2 और 3। इसका क्या हो जाएगा? दूसरा रो का दूसरा कॉलम, तो 6 और -1 है। तीसरा रो का तीसरा कॉलम 8 और 7। इसका कॉलम कितना था? 2 था, और रो कितना है? 3 है। 3 गुने 2, या देखिए तो इसका रो कै गो बन गया? 2 गो, और कॉलम 3 गो। ठीक है। अब इसका फिर से बोर्ड ट्रांसपोज करिए, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो फिर से जो रो है उसको कॉलम में बदलेंगे। तो रो कै गो? 2 गो। पहला रो का पहला कॉलम, तो 2 6 8। दूसरा रो का दूसरा कॉलम 3 -1 और 7। देखिए तो ए के बराबर आया कि नहीं? ए के बराबर है या नहीं? तो ए के बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसीलिए यदि हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए आएगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए आएगा। ठीक है। अब दूसरा फैक्ट समझते हैं। दूसरा फैक्ट क्या है? यदि ए के गुने ए पर का ट्रांसपोज है तो किसके बराबर होगा? के ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर के क्या है? के जो होगा कोई नंबर होगा। के क्या होगा? कोई नंबर होगा। अब इसमें से देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में लिए 2a का ट्रांसपोज है, तो सबसे पहले 2 है, ए का वैल्यू यहाँ से उठा लिए, तो 2 3 6 -1 8 और 7। इसको गुना कर देंगे, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 6 दूना 12, -2 और 16 14। ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो में है वो क्या हो जाएगा? कॉलम में बदल जाएगा। जो रो में है वो कॉलम में बदल जाएगा। ठीक है। अब क्या किए? अब इसमें क्या किए? पहले ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करके 2 गुना करेंगे। तो एक का ट्रांसपोज कितना है? 2 6 8 3 -1 और 7 है, तो यहाँ पर लिख दिए। अब इसको गुना करो, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 3 दूना 6, -1, यानी कि 2 गुनी -1 करेंगे तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। और इसके बाद 7 दूना 14। देखिए तो इसके और इसके बराबर है, तो हम बोल सकते हैं 2a का ट्रांसपोज बराबर 2a का ट्रांसपोज। इसीलिए 2 फैक्ट ये हो गया। अब चलते हैं तीसरा फैक्ट पर। तीसरा फैक्ट है a + b का ट्रांसपोज बराबर होता है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। एग्जाम्पल से समझते हैं। a बराबर दिया हुआ 4 6 2 और 1। दूसरा दिया है b बराबर 7 2 3 और 8। इसमें क्या है? 2 रो है और 2 कॉलम है। इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है। इसका पहले ट्रांसपोज किए, तो ट्रांसपोज में क्या आ जाएगा? पहला रो
पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसका भी 2 गुने 2 है। इसका देखिए, इसका ट्रांसपोज किए तो क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो इसका भी कितना है 2 गुने 2। अब समझते हैं क्या चीज कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज किए तो ए का वैल्यू लिखें और बी का वैल्यू लिखें, ए और बी का वैल्यू लिखें, पूरा का ट्रांसपोज किए, दोनों को जोड़े तो 4 और 7 कितना हो जाएगा 11, 6 और 2 8, 2 और 3 5, 1 और 8 कितना हो जाएगा 9। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका जो रो है कॉलम बनेगा, इसका जो रो है दूसरा कॉलम बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार क्या होगा कि ए प्लस बी का यानी कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज कितना है 4 2 6 और 1, ठीक है। बी ट्रांसपोज कितना है 7 3 2 और 8, इतना हो गया। दोनों जोड़िए 4 7 11, 2 और 3 5, 6 2 8 और 1 और 8 कितना हो जाएगा 9। देखिए तो ये दोनों बराबर है, तो लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है, ठीक है। इसी प्रकार ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब चलते हैं चौथा फैक्ट की ओर, ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ए बराबर दिया हुआ 4 6 2 1 और इसमें बी बराबर दिया 7 2 3 8, ठीक है। इसका ट्रांसपोज किए तो इसका जो रो है उस कॉलम बनेगा, इसका ट्रांसपोज किए तो इसका भी रो कॉलम बनेगा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले लेते हैं ए बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए बी जो है, ए बी को गुना करेंगे, तो ए बी को गुना करेंगे तो क्या करेंगे, जिस से रो लेंगे तो इसका कॉलम लेंगे, तब 4 2 7 चौक 28 हो जाएगा, प्लस 6 या 18 हो गया, ठीक है। इसके बाद इसके साथ करेंगे तो 4 2 8 6 8 6 48 जोड़ दिए। उसी प्रकार क्या होगा 2 7 2 14 और 7 3 एकम 3, तो जोड़ दिए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद इसको 2 2 4 2 2 4 और 2 8 एकम 8 जोड़ दिए, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे 46 होगा, दोनों जोड़ेंगे तो 56 और 14 3 कितना हो जाएगा 17 और 4 और 8 क्या हो जाएगा 12। अब इसका ट्रांसपोज किए तो इसका जो रो है वो कॉलम बन गया, ठीक है। अब क्या देखते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज गुना करते हैं, ठीक है। बी ट्रांसपोज कितना है 4 2 6 1 है, बी और सॉरी ए ट्रांसपोज है 4 2 6 1 और बी ट्रांसपोज है 7 3 2 और 8, दोनों को गुना में लिखे, ठीक है। अब दोनों को गुना में लिखेंगे तो क्या होगा 7 चौक 28 6 3 18, दोनों जोड़ दिए। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसके साथ गुना 7 दूना 14 3 3 एकम 3 3 हो गया। उसी प्रकार इसको गुना करेंगे 4 दूना 8 6 ठीक 48 जोड़ दिए। उसी प्रकार 4 दूना 2 दूना 4 और 8 एकम 8 जोड़े, इसको जोड़ने के बाद ये आ गया 46, ये हो गया 13 और सॉरी 14 3 17 और 48 से 8 कितना होगा 56, 4 और 8 12, ठीक है। देखिए तो ये वाला और ये वाला बराबर है, तो बोल सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज बराबर बोल सकते हैं बी ए का ट्रांसपोज। अब लास्ट फैक्ट चलते हैं, लास्ट फैक्ट समझते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स समसम्मित। समसम्मित क्या है, यदि हम ए ट्रांसपोज को बराबर ला दें ए के, ए ट्रांसपोज करके फिर से ए ही ला दें, उसी को बोलते हैं क्या चीज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब समसम्मित। अब एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल ए बराबर दिया हुआ है 0 1 1 और 0। अब इसमें इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका जो रो है कॉलम बनेगा और ये वाला रो कॉलम बनेगा। देखिए तो ए के बराबर है, ट्रांसपोज करने पर भी वही आ रहा है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज का यही आया, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक यानी कि समसम्मित। और अगला है विषम सम्मित अस्क्यू सिमेट्रिक। अस्क्यू सिमेट्रिक इसमें क्या कहता है कि यदि ए ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस में ए आना चाहिए, माइनस में ए आना चाहिए। तो देखिए एग्जांपल से समझते हैं, तो ए बराबर दिया हुआ है 0 - 1 और 1 और 0। अब इसमें से इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका रो जो है कॉलम बनेगा और इसका रो इसका कॉलम बनेगा, ठीक है। यानी कि पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है। अब इसमें से क्या करते हैं, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा। तो देखिए माइनस में था तो प्लस हो गया, प्लस में था तो माइनस हो गया। अब देखिए तो ए के जैसा है, तो इसको बोल सकते हैं कि ए ट्रांसपोज माइनस ए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ट्रांसपोज और मैट्रिक्स बेहतर से समझ में आया होगा। धन्यवाद।